नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है और आपका वेलकम करता हूँ स्टडी हब IAS PCS में। दोस्तों, 27 जुलाई को 2023 का RO का पेपर हुआ और मैंने देखा कि पेपर का एनालिसिस बहुत सारे टीचरों द्वारा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। पेपर बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और कह रहे हैं कि पेपर ऐसा था कि जिसको 170 180 तक कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन पेपर का सही एनालिसिस कौन कर पाएगा? पेपर का सही एनालिसिस तो वही कर पाएगा ना जो पेपर दिया हो, मतलब जो एस्पेरेंट होगा, जो एग्ज़ाम दे के आया होगा। और एग्ज़ाम देने वाला ही एस्पेरेंट ये बता सकता है कि उसके लिए पेपर ये टफ था कि आसान, या कोई भी पेपर टफ होता है या आसान, क्योंकि बाहर आने के बाद तो सबके लिए पेपर आसान ही होता है। तो मैं खुद इस एग्ज़ाम में शामिल हुआ था और इस पेपर में देखो, पेपर क्या होता है, जब पेपर आप जाते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट और उस समय की जो दबाव की स्थिति होती है पेपर की, उस समय की जो आपकी मानसिक सोच होती है, जब आप उसमें रहते हो, उस समय का जो इन्वायरमेंट आपका, आप आसपास के लोगों का रहता है कि कैसे आपका बिहेवियर उस समय क्या है, पेपर को देखने के बाद आप कितना अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, उस स्थिति के हिसाब से डिपेंड करता है कि पेपर कैसा होता है। एक एस्पिरेंट बता सकता है। बाहर बाहर वाले क्या बताएंगे? बाहर वाले तो सब सही है। तो मेरे हिसाब से तो जो पेपर था भाई, इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। इजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इसको आयोग का ट्रैप पेपर कहूँगा। ये आयोग ने ट्रैप किया, इसमें लोगों को अपने शब्दों के वन लाइनर में ही उसने जाल में फंसाया है। और जब पेपर ऐसे होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ 125 से 135 के बीच में जाएगी। फिलहाल ये आप लोग बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थे घुमाऊ थे। देखिए, करंट के भी ये पेपर मतलब कि 1 साल 1.5 साल पुराना उन्होंने पूछा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो तैयारी कर रहा हो उसको पता ना हो। हाँ, बिल्कुल अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं जानता होगा, बाकी सबको पता था। बट ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि पेपर का एनालिसिस केवल पेपर देने वाला ही बता सकता है। यानी अगर आप किसी चद्दर की अहमियत या किसी चीज़ की अहमियत वही बता सकता है ज़्यादा जो उसको यूज़ किया हो। तो और मेरे हिसाब से कई प्रश्न टफ थे लैंग्वेज के हिसाब से। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन टफ था, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जानी चाहिए। अच्छा, ये वाली बात हो गई। चलिए, जिसका पेपर जिसने किया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पेपर छोड़ दिया है और पछता रहे हैं कि बहुत इजी पेपर था, इस बार हम अधिकारी। लेकिन ठीक है, पेपर टफ था, इजी था, लेकिन इतना इजी नहीं था कि आप बिना पढ़े आकर के उसको कंप्लीट कर लेते। तो इसलिए जो है, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और आगे के पेपर की तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आगे ऐसे कोई पेपर मत छोड़िए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वैसे भी बहुत कम मिल रही है इस समय हम लोगों को। और जो मिल रही है उस पर खरे उतरिए, कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए। बाकी ऊपर वाले की मर्जी होती है, 2 3 10% तो लग तो काम ही करता है। अच्छा, मैं जैसे अभी अक्टूबर में अपना PCS होने वाला है, तो और पेट का होने वाला है। PCS की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कई बार जो है अपना प्री क्वालिफाई किया, तो मैंने कैसे कैसे क्वालिफाई किया है और क्या क्या उसके लिए पैटर्न, मतलब क्या क्या मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, मैं उसको अपने साथ आपके साथ शेयर करूँगा। और ये भी मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं ऑफलाइन 8-10 लोग हम मैं पढ़ाता था, अब सोच रहा हूँ ऑनलाइन शेयर करूँ। सबका क्लियर हो गया, हर बार क्लियर हुआ है, तो इसमें सोच रहा हूँ कि इस बार भी अब ऑनलाइन आकर के हम लोग शेयर करते हैं, अपनी स्टडी शेयर करता हूँ। और कुछ सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी से स्टार्ट करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि जितने लोग जुड़ेंगे, चांसेस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, बट चांसेस होंगे। बाकी मेहनत तो भाई देखिए, सब चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके ऊपर, कि हम लोग कैसा उसको आगे लेके चलते हैं। तो आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं कैसे उसको आगे लेके चलूँगा। जो सारे सब्जेक्ट तो मैं नहीं करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ क्लियर कराऊँगा, मतलब कंप्लीट कराऊँगा। हो सकता है सब करा भी दूँ,
डिपेंड करेगा टाइम के। अभी मैं तो फुल टाइम जॉब में था, लेकिन अब जॉब मैं 2-3 महीने के लिए स्किप करके इसमें आऊँगा और पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको फॉलो अप कराऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी के साथ स्टार्ट करूँ। आप अपना बताइए, और ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, स्टडी हब IAS PCS, और बेल आइकन दबा दो, शेयर कर दो, अगर हो सके तो शेयर कर दो, जिससे कि फैमिली बढ़ जाए और लोग भी कनेक्ट हो जाएं, तो हम लोग आगे चल सकते हैं। और RO के बारे में बताइएगा कि आपका क्या एनालिसिस कहता है, क्या सही बात है कि पेपर बहुत आसान था, कि जो बाहर के लोग कह रहे हैं, वन डे टाइप के लोग कह रहे हैं, वो सही था, कि जैसा भी होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा और आगे की स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो अप करके पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे 10-12 दिन में कंप्लीट करके, जीरो से लेके हीरो 15 दिन का मान के चलते हैं, 10-12-15 दिन में पॉलिटी ख़त्म कर देंगे और कंप्लीट करके उसको हम लोग एनालिसिस करके लेके आएंगे। और क्या होगा, मैं टेलीग्राम चैनल और ये सब बता दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। मैं अपने सेल्फ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन नोट्स भाई देखो ऐसा है कि लैंग्वेज में जो पढ़ा दूंगा उस वैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी स्ट्रेटजी बाद में रिवील की जाएगी, देखते हैं कैसे होता है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई और भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा,